तो देखो हम लोग देखेंगे कि एरर जब में कैसे एरर होता है, जब एरर कैसे आता है किसी क्वांटिटी में, जब वो क्वांटिटी दो क्वांटिटी के एडिशन से बनता है जिसमें दोनों क्वांटिटी में एरर हो। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ देखो, कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई क्वांटिटी एक्स है जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस डेल ए। डेल ए क्या है, उसमें मीन एरर है जिसको हम लोग कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, वही ये इसको बेसिकली एरर कहा जाता है, यही एरर है। और एक क्वांटिटी है बी, उसमें क्या है बी प्लस डेल बी। ठीक है, तो ये दोनों क्वांटिटी है। अब इस दोनों क्वांटिटी को मैं जब ऐड करूँगा, दो काम कर सकता हूँ इस क्वांटिटी के ऊपर, मैं ऐड कर सकता हूँ या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले देखते हैं जब इसे ऐड करेंगे तो एरर क्या होगा। और ऐड करेंगे तो तुमको भी समझ आ रहा है, मेरे को समझ आ रहा है कि ये दो क्वांटिटी जब ऐड हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस वाई की बात करूँगा, क्या इक्वल हो गई, दो क्वांटिटी ऐड होगा। जब ये दो क्वांटिटी क्या होगा, ऐड होगा, तो देखो जब दो क्वांटिटी ऐड होगा तो ए प्लस बी लिखोगे, और एरर भी बेसिकली ऐड होगा। मैं वो एग्जांपल लेके समझा दूंगा, लेकिन एरर ऐड होगा तो याद रखना है बेसिकली डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब देखो कैसे एग्जांपल देगा मैं समझा देता हूँ। अच्छा ठीक है, पहले सब सारा थ्योरी बता देता हूँ फिर एग्जांपल दूंगा। अरे ये दोनों सब्सट्रैक्ट होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, सब्सट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, मानो एक्स माइनस, ये मैंने क्या लिख दिया, मानो मानो मैंने क्या किया कि एक्स माइनस वाई किया, तो एक्स माइनस वाई करने पे क्या होगा, ए माइनस बी होगा प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी होगा। नहीं, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी नहीं होगा, इसी को मैं रेड करके लिख रहा हूँ, ज़रूरी है ये। हाँ एक मिनट, क्या होगा वो होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होगा। इसको याद रखना, अगेन माइनस में भी हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको याद रखना, ऐसी ऐसी गलती यहाँ पे नहीं करनी है। तो मैंने क्या क्या बता दिया, देख लो कि एक मिनट क्या हो रहा है। जब एडिशन हो जाए तब भी क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा, ये तो समझ आ ही रहा था। और जो सब्सट्रैक्शन है तब भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैंने समझा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या होगा कि मान लो अब दो क्वांटिटी, अब सर एग्जांपल है, ठीक है ना, एग्जांपल लेके मैं लोग समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल जैसे कि 2+0.1 ले लो और 3+0.2 ले लो, इसी समझ जाएगा। ये क्वांटिटी क्या हो सकती है, इसमें इतनी की एरर आ सकती है, लीस्ट काउंट है, मैंने बताया था ना साइड, तो ये लीस्ट काउंट है, इसमें इतनी की एरर आ सकती है। जैसे कि 2+0.1, क्या ये 2.1 कभी होगा, बिल्कुल हो सकता है, कभी हो सकता है मेरी गलती हो गई हो, मैं 2.1 से इसका लिस्ट काउंट कभी हो सकता है। क्या 3.2 होगा, बिल्कुल कभी 3.2 भी हो सकता है, मतलब ये एरर आ सकती है। 3.2 हो सकता है, 3.1 कुछ भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ से यहाँ की रेंज इसमें से बेसिकली दिया हुआ है, ठीक है ना, ये मैक्सिमम एरर है, इससे ज़्यादा एरर नहीं हो सकता। 2.1 नहीं होगा, क्योंकि मैंने सही नापा है, तो ठीक है ना। इसको नहीं सही नापना, रीडिंग वीडिंग तो ऐसे सिखाना मुश्किल, लेकिन तभी मैं कोशिश करूँगा, मैं बाद में जब इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊँगा तब। तो इसमें देखोगे तो टोटल अभी जोड़ोगे तो ये 5.3 आ रहा है। जोड़ने पे यदि मैं डेल्टा ए प्लस बी करूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए था, मुझे 5 मिलना चाहिए था। और मैक्सिमम रेट कितना चाहिए था, 0.3, तो 0.3 आया, एग्जाम्पल सही है। इसे सब्सट्रैक्शन के लिए भी देख लो, सब्सट्रैक्शन में कुछ ऐसा खास नहीं है, उसको प्लस की हुआ उसको थोड़ा सा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ खास उसमें भी नहीं। उसमें भी ले लो 2+0.1 ले लो, और क्या लोगे 3+0.2 ले लो, सब्सट्रैक्ट कर दो दोनों को। दोनों क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो, 2+0.1 और 3+0.2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या जाएगा, मतलब इसको से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 पॉइंट। अच्छा अब ये क्या लोगे, ये मैंने मान लिया, इसको मैंने 1.9 लिया, इसको क्या लिया, इसको 1.9 लिया है, और नीचे वाले को 3.2 लिया है। तो 3.2 माइनस 1.9, 3.2 माइनस 1.9 कितना होता है, 1.4 होता है ना शायद, 1.4 नहीं, 3.2 माइनस 1.3 हो जाएगा, 1.3। ठीक है, तो आना कितना चाहिए था, 3 में से 2 गया, आना तो 1 चाहिए था, लेकिन एरर कितने का हो सकता था, एरर 0.3 का हो सकता था। ऊपर में लिखा है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है ना, ये 0.2 लिखा हुआ है, बता नहीं 0.2 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पॉइंट डेल्टा प्लस डेल्टा बेटा 0.3, तो 0.3 का 3 आ गया, 0.3, तो 0.3 भी ऐसा होगा। तो समझ गए तुम कि हमें कुछ ऐसा सोचना नहीं है, हमें ये दो बातों का ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है।
मैं फिर इसको हाईलाइट ही कर देता हूँ। ये दो बातों को ध्यान रखना है, इस दो बातों को ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब फिर हम लोग आते हैं, ये सब होने के बाद हमेशा पॉजिटिव, इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो इम्पोर्टेंट बात है जब ये निष्कर्ष निकला है कि एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, एडिशन हो या वो हो यार क्या हो रहा है, एक मिनट, एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, हमेशा क्या होगा, एरर जुड़ेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब हम बात है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में एक ही फार्मूला है, अगेन याद रखना है। इसके बारे में जो प्रूफ हुआ, जितना भी अंदर सवाल है, इसको हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे अगले वीडियो में शायद। तो देखो मैं समझाता हूँ कि जैसे कि दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करिए, क्वांटिटी को वैसे मैं नाम दे देता हूँ क्योंकि इसमें ज़रूरी है नाम देना, z इज़ इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। अब मुझे बताना है कि एरर कितना आएगा। जैसे कि तुमको पता है कि z इज इक्वल टू ए बी होगा, तो जैसे कि तुम जानोगे, अब तुम इसमें मानते हो कि एक के अंदर जो एरर है डेल्टा है और बी के अंदर डेल्टा बी है, तुम बोलोगे z में कितना एरर आएगा, जब मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा ये एरर के साथ वाले तो z में कितना एरर आएगा वही निकालना है, तो डेल्टा z निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला, अच्छा पहले, और ऐसा सेम टू सेम किसमें का मल्टीप्लाई में भी करेगा, जैसे z इक्वल टू डिवाइड में भी होगा a बाई बी, इसमें अगेन डेल्टा है, इसमें अगेन डेल्टा बी है, तो अगेन क्या होगा, इसमें हटा रहा देखो, ये चीज़ देखो यहाँ से, और देखो z ए बी हो या z ए बाई बी हो, एरर क्या होगा हमेशा, एरर हमेशा क्या होगा वो लिख लो, याद करना, याद कर लो, डायरेक्ट यूज़ करेंगे इसको, और हम लोग अभी इसको ड्राइव भी कर लेंगे अगले वीडियो में। क्या होगा, डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये होगा एरर, ये होगा क्या एरर, ये होगा एरर, ठीक है। तो हाईलाइटर का है यहाँ, अगेन ये इतना दो, ये बाद में बिल्कुल अभी इम्पोर्टेंट लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, बाद में बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला, एकदम जनरल में रहता, बाद में सीखने वाले, अभी के लिए बस काम चलाने के लिए याद करना ही काफ़ी है। अच्छा, ये हो गया प्लस माइनस, एग्जाम्पल देने को ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये z क्या है तुम देख रहे हो नीचे, z क्या है वही z है। अच्छा, अभी मैं जल्दी आगे बढ़ता हूँ। मान लो एक क्वांटिटी अगेन z है, उसको लिखने का तरीका अलग है, बस उसका लिखने का तरीका है ए बी सी, इसकी पावर पी क्यू आर, ये क्यू है। अच्छा, एक मिनट, बी की पावर क्यू है, ठीक है। अब इसमें एरर क्या होगा, अगेन सेम तरीका जैसा डिवाइड और मल्टीप्लाई मेथड, देखो कैसे समझाता हूँ। देखो a इंटू बी रहा तो तुम ऐसे लिखोगे, a डिवाइड बी तो भी ऐसे लिखोगे, तो तुम्हें क्या किया, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 थी, तो यहाँ आगे 1 1 है ना, सॉरी क्या हो रहा है मेरे साथ, ये देखो यहाँ पे कोफिशिएंट देखो, ये वाला, ये देखो ये 1 है ना, यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये 1 है, देखो ना यहाँ पीछे प्लस है, वैसे ये 1 और ये 1 है ना, तो क्यों 1 है, ये देखो ध्यान से क्यों 1 है, क्योंकि यहाँ पे a की पावर क्या थी 1 थी, b की पावर क्या थी 1 थी, देखो a की पावर 1 b की पावर 1, वैसे ही a की पावर 1 b की पावर 1, इसलिए 1 1 आ गया है, जनरलाइज कर लिया गया है नीचे, बस इसका और कुछ नहीं किया गया है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही होगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, ओहो सॉरी, एक मिनट, इसको ऐसे लिखना सही है, क्या होगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू क्या था, ए की पावर p थी ना, तो p इंटू डेल्टा a अपॉन a, तो जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना, q इंटू डेल्टा b अपॉन b प्लस r इंटू डेल्टा c अपॉन c। तो ये एक तरीका लिखने का ना, ये डेल्टा z अपॉन z है, ऐसे लिखने का ये भी एक तरीका है,
तो इसको इस तरह से लिखने का एक तरीका है, समझ गए ना, इसको इस तरह से लिखने का एक तरीका है। तो मैंने डेल्टा जेड लिखा, डेल्टा पी, डेल्टा क्यू लिखा है, सबको समझ गए तुम, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। और क्या बताऊँ मैं, इसके बाद इसकी प्रूफ वूफ सारी बातें होगी। एक और बता देता हूँ, इसको भी रट लेना, ठीक है। मतलब ये एनसीईआरटी में सवाल इसलिए बता रहा हूँ, अगले वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ नहीं, अगले 2 वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं रहेगा जो समझ रहे हैं, हर एक कुछ भी दे दिया जाए तुम इस पर एरर निकालोगे। जैसे कि इसमें तुम सोचो कैसे निकालेंगे एरर, बाद में सिखाऊंगा, उसमें लॉ लेकर डिफरेंशिएट करना पड़ता है, मैं सब बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए ये सब रटना ही सही है। जैसे कि कोई क्वांटिटी ऐसा आ जाए, कोई क्वांटिटी ऐसा आ जाए 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो क्या करोगे। अब इसमें आर में एरर निकालना है बेसिकली। कोई तुमसे बोल दे कि आर में एरर निकालो, जब R1 में एरर R1 में एरर कितना है, डेल्टा R1 है, इसमें एरर कितना है, डेल्टा R2, तो एरर निकालो डेल्टा R में, तो कैसे निकालोगे। देखो इसका फॉर्मूला अगेन रटना है तो रट लो, लेकिन इसमें फ़ायदा नहीं होगा। मैं इस क्योंकि रटने से कोई इतना बाद में भूल ही जाना है, तो इसके लिए हम अगले वीडियो में एक और बार डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ बस फॉर्मूला, इट इज़ डेल्टा R अपॉन R स्क्वायर। ये स्क्वायर का सिंबल है, एक मिनट फिर से लिख देता हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा R अपॉन R स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 डिवाइड बाय R2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो, ये है, दोनों ऊपर वाला सेम नहीं है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग अगले ड्राइव करेंगे। ये ऐसा क्योंकि ये बेसिक है तो इसको याद करना है, आप हर बार ड्राइव क्यों करोगे, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा ना। ऐसे बेसिक सब इसको याद कर लो। और देखो ऊपर वाला सेम नहीं है, नीचे आर यहाँ पे स्क्वायर नीचे दिख रहे हैं ना, ऊपर यहाँ स्क्वायर नहीं दिख रहे होंगे, तो यहाँ स्क्वायर नहीं, सेम नहीं है। कैसे आता है हम लोग देखेंगे। तो मैंने तो बता दिया कि क्या क्या बता दिया, वो देखना कि जब भी तुम्हारे पास क्या हो, एडिशन के लिए, एक मिनट, जब भी तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न हो या पावर चढ़ा हो किसी के ऊपर, तो बेसिकली पावर चढ़ा वाला जनरलाइज याद कर लेना, ठीक है, और उसको लिख देना। बार बार से तुमको आ गया कि ए और बी बाई सी लिखना है, ठीक है, तो वहाँ पे पुट कर दें। जैसे कि इसमें तो सिर्फ बी बाई सी है ना, तो ये तो रहेगा नहीं, ये नहीं रहेगा। और बी बाई सी में क्यू की वैल्यू 1 पुट कर देना, आर की वैल्यू 1 पुट कर देना, तो फॉर्मूला ऊपर वाला सेम हो जाएगा बी बाई सी के लिए। तो ये जनरलाइज है, ठीक है। अब जैसे ए इंटू बी लेना, सी काट दो, तो सी काट दिया, और इसको 1 और इसको 1 कर दो, तो देखो ऊपर से लिखा हुआ है सेम लिखा हुआ है, तो वो जनरलाइज होनी चाहिए। ऐसे इसको भी याद रख लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई होता है, ये चेंज बाई वो लिखना पड़ता है, ये याद रखना। एरर में पॉजिटिव जो हमेशा जुटता है, एरर सब्सट्रैक्शन हो या ये हो, बस इतना कुछ याद रखोगे तो और कुछ याद नहीं, इतना ही है अभी के लिए। थैंक यू।